वन रक्षक एक मिनट। बाबू। प्रकाश चंद्र मेघवाल वन रक्षक के पद पर पड़ावली नाका ओगना रेंज पर कार्यरत था। एक क्षेत्रीय वन अधिकारी ओगना द्वारा मुझे बार बार प्रताड़ित एवं परेशान किया जा रहा था। यही कि दिनांक 27/3/2020 को मैं अपने कार्य क्षेत्र पर उपस्थित था। आरओ साहब ने वनपाल साहब पूर्णा शंकर जी पालीवाल के द्वारा मुझे सूचना दी कि मुझे व्यक्तिगत रूप से साहब से मिलना है। श्रीमान व्यक्तिगत परिस्थिति से मैं आरओ साहब से मिलने नहीं जा सका। इससे उनकी नाराजगी बढ़ गई और मुझे अपशब्द और गाली गलौज करने लगे। श्रीमान मेरी पत्नी राजकीय महाराणा भोपाल चिकित्सालय में नर्स 2nd ग्रेड है और कोरोना महामारी की गंभीर बीमारी के लिए हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है, आपातकालीन सेवाएं दे रही है। मेरा 7 माह का छोटा बच्चा है जिसकी देखरेख के लिए मुझे समय देना पड़ता है। घर में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है एवं मेरी तबीयत भी पहले से खराब चल रही है। उक्त कारण से मैंने अवकाश लेना चाहा और नहीं दिया गया। दिनांक 27/3/2020 को आरओ कार्यालय साई को पहुंचा तो साहब नशे में थे, गालियां देने लगे और मेरी तरफ से दारू आदि लाने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए एवं मीट लाने के लिए बोलते रहे। रात में व्यवस्था नहीं हो सकती, इस बात को लेकर कहाँ सुनी होगी। स्टाफ के साथी छुड़ाने आए। इस तरह झूठी शिकायत श्रीमान डीसीएफ महोदय उदयपुर को कर दी, जिसमें श्री डीसीएफ महोदय द्वारा मुझे प्रकरण की जांच कराए बगैर निलंबित कर मुख्यालय पुराबड़ कर दिया। अतः प्रकरण की जांच की मांग करता हूं कि मुझे परेशान नहीं किया जाए, मानसिक परेशान नहीं किया जाए और न्याय की कार्रवाई हेतु निवेदन करता हूं। श्रीमान इसी प्रकरण में 22/3/2020 को ओगना रेंज में तकरीबन रात्रि 11:30 बजे सागवान से भरी हुई पिकअप को पकड़ा। उस दिन भी मैं सीएल पे था, लेकिन उच्च अधिकारी के कहने पर मैं रात्रि 12:30 बजे जाकर उस पिकअप को पकड़ी और ला करके रेंज कार्यालय ओगना से एसएफ कार्यालय झाड़ोल लाकर सीज करवाई। इस बात को लेकर भी आरओ साहब की नाराजगी काफ़ी थी, क्योंकि इनकी इसमें मिलीभगत लग रही थी। इस वजह से इनकी नाराजगी बढ़ गई थी और दूसरी बातें बनाकर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं यहाँ थे। इसी के साथ ओगना रेंज अधिकारी हमें एवं मुझे वर्दी में बुलाकर दारू मंगवाना, मीट बनवाना एवं अन्य इच्छा पूर्ति का काम करवाते हैं। प्रकाश चंद्र मेघवाल एक तरफ से निलंबित कर्मचारी वन रक्षक हूँ और छोटा कर्मचारी हूँ। मुझे काफ़ी मानसिक तौर से डीसीएफ साहब की ओर से बिना जांच किए बगैर मुझे निलंबित भी किया गया हूँ और इसी के साथ मेरा मुख्यालय पहले था, वहाँ से दूरी तकरीबन 135 किलोमीटर की दूरी पर कर दी गई है। फिर भी मैं अपनी उपस्थिति हर रोज देता हूँ। इसके बावजूद भी मेरा शेयर लोकेशन सुबह शाम आरओ सर के माध्यम से मांगी जाती है, डीसीएफ सर मांगते हैं। छोटा कर्मचारी हूँ, निम्न पद पर हूँ और अभी मेरी जो है पुराबड़ रेंज में कोई पहचान भी नहीं है और मैं कहीं रूम लेकर भी नहीं रह पा रहा हूँ कोरोना के कारण। और मेरी पर डे पर्सनल शेयर लोकेशन डीसीएफ सर के माध्यम से मांगी जाती है। उससे मुझे मेरी लोकेशन से खतरा होने की संभावना है। मैं डेली अप डाउन कर रहा हूँ। मैं उक्त प्रकरण की जांच चाहता हूँ। मैं गोविंद लाल मेघवाल भारतीय ट्राइबल पार्टी का एक कार्यकर्ता होकर इन श्रीमान जी के साथ में जो भी अधिकारियों ने किया है वो सरासर कानून के गैर कानूनी अपराध है। मैं प्रशासन से ये विनती करता हूँ कि इनके साथ में जो भी कार्य इनके साथ में हुआ है वो उसकी घोर निंदा करता हूँ। इसी के साथ इस वैश्विक महामारी में अगर कोई भी व्यक्ति कहीं रिटायरमेंट होता है तो भी रिटायरमेंट नहीं हुआ है और न ही किसी का ट्रांसफ़र किया जाता है, ये सरकार का आदेश है। परंतु वर्तमान में इनको ज़बरदस्त निलंबित करके एक जगह से दूसरे जगह 135 किलोमीटर दूर अगर किसी व्यक्ति को फेंक दिया जाता है तो उस समय इनके सामने आने जाने में क्या परेशानी होती होगी यह आप ही बताएं और इन व्यक्ति की इनके साथ क्या गुजरती होगी आने जाने के अंदर। और वापस अगर कोरोना महामारी के अनुसार वहाँ पे इस वर्तमान समय में कोई भी कमरा रूम किराया देना, भाड़ा देना कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है। न जाने कौन सा व्यक्ति कैसा आकर के रह जावे, यानी कि हम उस महामारी के अंदर लिप्त हो जाते हैं। इस वजह से इनको वहाँ रुकने की समस्या बड़ी खतरनाक की हो गई है। इस वजह से मैं आप संबंधित अधिकारी से यह अपील करता हूँ कि इनको न्याय दिया जाए
और न्याय के साथ में पुनः इनको उसी यथास्थान पर ट्रांसफ़र करके या पद स्थापित किया जाए, ताकि इनको सुचारू रूप से इनके घर आने जाने के लिए और इनको कोई परेशानियां ना हो। यह मेरी अपील है।